Question number 6. In a circular table, cover of radius 32 सेंटीमीटर. हमें कहा गया है एक सर्कुलर कवर है, टेबल कवर है जिसकी रेडियस 32 सेंटीमीटर है. रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर मुझे 32 सेंटीमीटर दिया गया है. बोला गया है कि इसमें एक डिज़ाइन बनाया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के. ध्यान दीजिए, यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के ये इसके तीनों तरफ ये एक डिज़ाइन बनाया गया है. बोलता है इस डिज़ाइन का हमें एरिया निकालना है. तो लॉजिक बड़ा सिंपल सा है. अगर आप सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हटा देंगे तो डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा. यानी कि यहां मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ डिज़ाइन डिज़ाइन का एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. मेरे को जस्ट सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है. और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर. तो सर्कल के एरिया में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं. तो उसके लिए आपको चाहिए सर्कल की रेडियस जो आपको 32 गिवन दी हुई है. तो रेडियस तो मेरे पास है. अब मुझे चाहिए यहाँ ट्रायंगल की साइड. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मेरे पास ये ट्रायंगल का साइड नहीं है. तो ट्रायंगल का साइड किस तरह से आएगा, इसके लिए मैं यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट यूज करूंगा. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के जो कंसेप्ट हैं वो यूज मैं यहाँ करने वाला हूँ. देखिए, पहली बात आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए यहाँ एंगल बी 60 डिग्री होगा. और अगर यहाँ एंगल बी 60 डिग्री है तो हमने माना ये एक सेंटर है और इस सेंटर से मैं सेंटर को मैं यहाँ ओ नाम दे देता हूं. इस सेंटर ओ से मैं बी को ज्वाइन कर देता हूं और सेंटर ओ से मैं बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं. तो ध्यान दीजिएगा, इस परपेंडिकुलर पर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम यहाँ पर एम नाम दे देते हैं. तो ध्यान दीजिएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ओरिजिनल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में ये पूरा एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो सेंटर से बी की लाइन ज्वाइनिंग इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी. अगर पूरा एंगल 60 है तो यहाँ एंगल ओ बी एम 30 डिग्री होगा. मैं लिख सकता हूँ यहाँ एंगल ओ बी एम 60 डिग्री का हाफ यानी 30 डिग्री होगा. और अब अगर मेरे पास यहाँ पर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यूज करते हुए, क्योंकि मुझे इस सर्कल की रेडियस यहाँ पर 32 दी हुई है, ये रेडियस मेरे पास 32 है, तो मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट से हाइपोटेन्यूज मेरे पास है, थीटा मेरे पास है, यहाँ पर ये 30 डिग्री, ये एंगल है मेरे पास 30 डिग्री. मैं थीटा और हाइपोटेन्यूज से बेस निकाल दूंगा. और जब इस ट्रायंगल का बेस आएगा तो एक्चुअली सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर सेंटर को बाइसेक्ट करता है. तो मैं इस बेस बी एम का डबल करके ये पूरी कॉर्ड निकाल लूंगा. तो ध्यान दीजिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में पूरा एंगल 60 है
तो सेंटर से बी की लाइन ज्वाइनिंग एंगल को आधा बांटेगी, ये एंगल 30 हो गया। अब हम वर्क कर रहे हैं यहाँ इन ट्रायंगल ओ एम बी, इन ट्रायंगल ओ एम बी। इस ओ एम बी ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ बेस निकालना चाह रहे हैं तो रिक्वायर्ड साइड हमने न्यूमरेटर पे रखी है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है उसे हमने नीचे रखा है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। बेस की जगह मैं इस ट्रायंगल में बी एम लिख सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज की जगह मैं यहाँ 32 लिख सकता हूँ जो कि सर्कल का रेडियस भी है, और थीटा की जगह मैं यहाँ 30 डिग्री लिख सकता हूँ। तो बी एम अपॉन 32 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। लेफ्ट राइट आप नंबर कैंसिल करेंगे, 2 16 से 32 आएगा, और इससे बी एम की वैल्यू 16√3 सेंटीमीटर आएगी। जब हमारे पास बी एम का वैल्यू 16√3 सेंटीमीटर हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, आधा आधा डिवाइड करता है। तो बी एम आपके पास है जो कि कॉर्ड का आधा है, तो आप इसका डबल करेंगे तो पूरी बीसी साइड आ जाएगी जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। तो मैं यहाँ पर बीसी साइड निकाल लेता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि BC इक्वल होगा डबल ऑफ BM, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। हम जानते हैं सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, आधा डिवाइड करता है, तो BM अगर आधा है तो BC उसका डबल होगा, यानी यहाँ BC डबल ऑफ BM जो कि मैंने 16√3 निकाला है 32√3 हो जाएगा। तो मेरे पास BC एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, तो अब मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड यहाँ पर 32√3 निकाल चुका हूं जो कि मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सरसाइज में 22/7 गिवन है, हमें वही यूज करना है। सर्कल का रेडियस मेरे पास 32 है, स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख देते हैं, माइनस √3/4, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमने यहाँ 32√3 कैलकुलेट की है। अब मैं इसे सिंपल कर देता हूं। अगर हम इसे सिंपल करेंगे तो 32 टाइम्स दोनों में कॉमन है 7, 32 टाइम्स हम यहाँ दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो 32 टाइम्स को मैं दोनों में से कॉमन ले लेता हूं। अंदर मेरे पास बचता है 22/7 माइनस यह 3 बारी √3 है, 2 √3 तो आपस में मल्टीप्लाई होते हुए √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 3√3 माइनस 4 हो जाएगा। और अगर हम इसे सिंपल करेंगे तो 32 इंटू 32, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए पुट करना जरूरी नहीं है। एलसीएम आप लेंगे 7 और 4 का एलसीएम 28 आ जाएगा। डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे 4, 4 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 88, अगेन डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे 7, 7 की 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21√3 आएगा। और सिंपल आपको करना है तो ये 28 एक्चुअली इस पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है और ये नंबर इस पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पूरे को डिवाइड करने वाले से पूरे को मल्टीप्लाई करने वाला जो नंबर कट सकता है आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 4 8 32 और 4 7 28 नंबर इस तरह से कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ आंसर आपके पास आ जाएगा 256 इंटू 88 माइनस 21√3 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है।